आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है खुद को, अपनी अंतरात्मा को पहचानना, बुरी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंककर अपनी आत्मा में बसे ईश्वर को पहचानना। ये जो ब्रह्मांड है, में कोई ना कोई शक्ति तो जो है, जो हम सबको चला रही है, और जिससे ही हम जो है सभी कुछ, जैसे कि सूर्य चंद्रमा सब नियत समय पर सब जो है सूर्य चंद्रमा अपनी नियत समय पर ही आते हैं और डूब जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि मौसम भी क्रम अनुसार आते जाते रहते हैं। तो जो ये सब ब्रह्मांड जो है, इसको कोई ना कोई शक्ति है। उसी जो शक्ति को हमें वही जो शक्ति है, वही ईश्वर है, परमात्मा है। हमें उसी शक्ति को जो है मानने को ही हम लोग धर्म कहते हैं। और वही जो है सनातन संस्कृति में तो माना जाता है कि कण कण में ईश्वर है, परमात्मा है। तो ज़रूरत है हमको बस इसी ईश्वर पे भरोसा करने की, उसको और भरोसा करके हमको पहचानने की। तो और भरोसा करके पहचानने की। वर्तमान समय में जो है मनुष्य के रहन सहन पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से हम अपनी सभ्यता एवं सदाचार से बिल्कुल भटकते जा रहे हैं और आध्यात्मिकता से हटकर नैतिक पतन की ओर जा रहे हैं। हमें अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। जिस तरह की हमारी जो है जीवन शैली आज हमारी है, उसमें हम जो है धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। और हमें जो है अपने विचार, ये हमारे लिए एक विचारणीय विषय है कि हमारे अंदर धर्म से भटकाव आते जा रहा है। और जो है हमें इसकी तरफ जो है धर्म की तरफ जाने के लिए हमें जो है दो मार्ग अपनाने चाहिए। एक मार्ग तो जो है, एक मार्ग है बाहरी और एक है आंतरिक। जो बाहरी मार्ग है वो उसमें आता है जैसे कि जो है हमें किस तरह का आचार करना चाहिए और जो है हमारी जीवन शैली किस तरह की होना चाहिए। बाह्य आचार में आता है कि जैसे दांत साफ करना, स्नान करना और वस्त्र पहनना आदि। और आंतरिक आचार में जो है आंतरिक आचार में आता है कि जो है हमें किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सदा सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी ना करें। इस तरह से हमें जो है इन बुरे विचारों से, कुरीतियों से बचना चाहिए और हमें इन चीज़ों से बचते हुए सदाचार की तरफ चलना चाहिए। किंतु हमें यह तो हमें ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु जब हमारे सम्मुख कोई प्रलोभन आता है तो हम जो है उस प्रलोभन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उस प्रलोभन की तरफ आकर्षित होकर ज्ञान के विपरीत अपना आचरण करने लगते हैं। और जब ये आचरण जो है ज्ञान के विपरीत होने लगता है तो यही अनुचित आचरण होने लगता है और हम अपने जो है सुख की तरफ, अपने आप को जो है सुख की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। तो जब सुख ज्ञान से अलग हो जाता है और ज्ञान सुख के पीछे पीछे चलने लगता है, तब जो है ये हमारा आचरण अनुचित आचरण होने लगता है। जैसे हम जानते हैं कि झूठ बोलना एवं चोरी करना पाप है, अनुचित है, पाप है। किंतु जो है हमें चोरी करने में हमें सुख मिलता है, झूठ बोलने में हमें सुख मिलता है और हमारे सुख पर, हमारे ज्ञान पर सुख हावी हो जाता है। तो जो है हम और भारी पड़ जाता है, तो फिर हम उस सुख के पक्ष में चले जाते हैं और सुख तो क्षणिक होता है, ये समझते हुए भी हम जो है सुख की
तरफ ही अपना आचरण करने लगते हैं और ज्ञान को जो है इग्नोर कर देते हैं, ज्ञान की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, ज्ञान के अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं। हमारी आत्मा में तो ईश्वर है। जब हम गलत आचरण करते हैं तो हमारी आत्मा जो है हमें इस बात का एहसास कराती है कि क्योंकि आत्मा में ईश्वर है तो वो हमें उससे गिलानी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, गलत कर रहे हैं। और गलत आचरण जिस जो होता है तो हमें उससे हटके उससे और पाप होने लगता है। तो हमें पुण्य की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए और ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे पाप दबा ना सके और पुण्य जिन्हें अभिमानी ना बना सके। और हर मनुष्य को अपने जो है कर्म करने के लिए जीवन में कर्म करने के 4 व्रत होते हैं। जैसे पहला व्रत होता है कमल व्रत, दूसरा व्रत होता है चंदन व्रत, तीसरा व्रत होता है इक्षुदंड व्रत, चौथा व्रत होता है हेम व्रत। तो पहला जो कमल व्रत है, ये जो कमल व्रत है, जैसे कि इसको जैसे कमल होता है, कमल कीचड़ में लगता है और कीचड़ में लगने के बावजूद भी जब हम उसको निकालते हैं तो वो अपने साथ कोई कीचड़ लेकर नहीं आता है, ना तो वो कीचड़ लेकर आता है और ना ही जो है अपने साथ जल में रहकर भी गीला नहीं होता है। तो उसी तरह हमें अपना आचरण करना चाहिए कि हम कितने भी कीचड़ में रहें लेकिन अपना जो है आचरण अच्छा हो और हमें जो है वो पापों से दूर ले जाए। इसी तरह दूसरा आचरण है जो है चंदन व्रत वाला आचरण। तो जैसे चंदन है, चंदन जो है चंदन घिसता जाता है किंतु आखिरी कण तक भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है और सुगंध ही देता रहता है। तो हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए, चाहे जैसे भी हमारे ऊपर कष्ट आए लेकिन हमारे आचरण अनुचित नहीं होना चाहिए। और तीसरी तरह का आचरण हमारा होना चाहिए जैसे कि इक्षुदंडवत। इक्षुदंडवत का मतलब है कि जैसे गन्ने का दबाया गया, उसको पेर के उसका रस निकाला गया, किंतु जो है रस निकालने के बाद भी वो अच्छा हमको मीठा रस ही देता है इतने कष्ट झेल कर भी। तो इस तरह का ही हमारा भी आचरण होना चाहिए कि हम भी जो है कितनी भी परेशानियों में जो है अच्छा ही आचरण करें। और चौथा होता है हेम व्रत। तो हेम व्रत जितना भी तपाया गया, उसको चोट पहुंचाई गई, उसके बाद भी जो है वो सुंदर आभूषण पिट के भी जो है सुंदर आभूषण के रूप में हम फिर हमारे सामने आता है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है कि हम जो है इस अपने आचरण इस तरह का करें कि उसके ऊपर अपन इस दुनिया पे कुछ अपनी छाप छोड़ कर जाएं। हमें इस दुनिया में क्या रखा है, जो हम आज जो भी जी रहे हैं ये सब कुछ हमारे लिए क्षण भंगुर है। ये चीज़ें हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब यहीं के यहीं हमें छोड़ के जाना है। बस हम अगर लेकर जाएंगे यहाँ से इस दुनिया से तो सिर्फ एक अपना आचरण ही है जिसे कि हम अपने साथ लेकर जाएंगे और लोगों के मन पे उसकी अपनी छाप छोड़ कर जाएंगे। इसलिए हमें अपना आचरण जो है बहुत ही अच्छा करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो है हम उस परम प्रभु के निकट जाने के लिए धर्म का जो है दिखावा करें और या फिर पाखंड करें, रात दिन धर्म में लीन रहें और धर्म में लीन होकर ही अपने पंडित पाखंडी बनकर बैठे रहें। हमारी अगर व्यस्त लाइफ है और हमारे पास समय नहीं है तो व्यस्त लाइफ में भी हम अपना थोड़ा बहुत समय तो ईश्वर के लिए दे ही सकते हैं। जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है उस ईश्वर के लिए अगर हम थोड़ा सा भी समय निकालें तो जो है उससे हमारा ही उससे ईश्वर का कुछ नहीं होगा। ईश्वर तो खुश होंगे, बस हमें उससे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। और हम जो भी कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है अगला जन्म अच्छा मिले, मोक्ष प्राप्त हो और जो हमारे द्वारा किए चाहे अनचाहे में जो भी हमने पाप किए हैं उन पापों से हमको मुक्ति मिले। तो जो है हम कितनी भी अपनी लाइफ व्यस्त रहे
हमें जो है ईश्वर को उसमें भी ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। तो यही हमारा जो आज जो है ये समय जो चल रहा है, ये व्यस्त ज़िंदगी में हम जो है ना तो जो है अपने संस्कारों पे चल पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को कोई संस्कार दे पा रहे हैं। भगवान से सब दूर होते जा रहे हैं। तो जो है हमें इस व्यस्त ज़िंदगी में भी किस तरह से जो है हमें इन सबसे जोड़े रखना है, उसी पे मैं कुछ वो डालूँगी, प्रकाश डालूँगी। तो हमें अपनी जो है आदतों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अपनी व्यस्त लाइफ में भी चलते फिरते हुए भी जो है भगवान से अपनी आदतों में बदलाव लाते भी परमेश्वर के को भजने के कुछ साधन निकाल सकते हैं। उनको जो है हम हिंदुओं में बस यही एक निराशावादी बात है कि हम किसी भी बात पे दृढ़ निश्चय नहीं करते हैं। हम जो है जो भी है जैसा भी है बस उसी को चलाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत करके भी हम उसी में खुश हो जाते हैं। और जो है कोई भी नियम कायदे अपने लिए नहीं बनाते हैं कि हम जो है इन्हीं पर चलेंगे और हमारे जो है परम प्रभु परमेश्वर को याद करते रहेंगे। तो बस ज़रूरत है इसी दृढ़ निश्चय की कि दृढ़ निश्चय करके हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने की, जिसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो है दिनचर्या यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने दोनों हाथों की जो है हथेलियों को आँखों से लगाकर और उनको देखते हुए, हथेलियों को देखते हुए, हमारे तो जो है कण कण में ईश्वर है, हमारे जो शरीर में भी ईश्वर है। तो हमारे हाथों में जो है हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का निवास है और हमारे मध्य भाग में सरस्वती जी का निवास है और हमारे अंत में मतलब हाथ के अंत भाग में गोविंदा का निवास है। तो हमें इसको देखते हुए और ये वाला मंत्र मैं बता रही हूँ, कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमें ये बोलते हुए जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और इस तरह से जो है ये मुहूर्त बोलकर और फिर उसके बाद अगर मान लो आपको ये याद नहीं है, आप बार बार करेंगे तो ये मंत्र भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मंत्र याद नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे तो जो है हाथों में ईश्वर का निवास है। तो हमको इसको जो है देखकर बिना मंत्र बोले भी हम जो है इस तरह से ही सुबह उठ के और हाथों की तरफ देखकर और इसमें मन ही मन ईश्वर का स्मरण करके भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मंत्र ही बोलें। और फिर उसके बाद तत्पश्चात हमको जो है पृथ्वी भी हमारी माता है। हमारी संस्कृति में तो हर एक को पूजनीय बताया गया है और जो है धरती को भी हम माता ही बोलते हैं। तो हमको उसके बाद जो है ये धरती के जो है स्पर्श, धरती पर पैर रखने के पहले और उनके भी जो है स्पर्श करते हुए चरण छूना चाहिए धरती का और उसके बाद अपने पैर रखना चाहिए धरती पर। और उस टाइम पर भी जो मंत्र बोलते हैं वो है समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्य में। मतलब जो हम आपके ऊपर दिन भर धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं उसे जो है क्षमा करें धरती माता। उसके लिए हमें जो है धरती माता से भी क्षमा मांग के उसके तत्पश्चात ही जो है हमें इस धरती पर पैर रखने चाहिए और ताकि हमें अपने जो है पापों से मुक्ति मिल सके। और उसके बाद फिर जो है उठने के बाद अपनी नित्य क्रियाओं को करते हुए फिर स्नान से निपट के और स्नान करने के बाद हमें तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी को जल चढ़ाते हुए भी जो है हमें अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए और जो है अपने प्रभु का वो बार बार हमें ये प्रभु से बोलना चाहिए कि
आपने जो दिया है, मतलब हमें जो कुछ भी मिला है सब तो ईश्वर का दिया हुआ है, हमारे क्या है, ईश्वर हमें करा रहे हैं तभी तो हमें जो सब कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने पल पल पर ईश्वर का ही स्मरण करते जाना चाहिए और नाम का स्मरण करते चाहिए। और हमारी तो संस्कृति में जो है सिर्फ राम नाम के स्मरण से भी हम ग्रस्त लोगों के लिए बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। सिर्फ अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अकेला सिर्फ राम नाम का भी स्मरण करेंगे तो भी जो है ग्रस्त आश्रम वालों के तो सर्वत्र पापों का नाश सिर्फ राम 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 नाम के ही जप से हो जाता है। और फिर हमें कुछ जो है नियम भी अपनी बनाना चाहिए कि जैसे कि अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम जो है ऐसा नियम बनाएं कि जो है हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारे साथ में हमारे बच्चों पे भी अच्छा असर होता है, साथ साथ हमारे बच्चे भी सीखते हैं। भले ही अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है छुट्टी के दिन घूमने तो जाते ही हैं, तो घूमने जाने के पहले आप एक नियम बना लें कि अपने घर से आसपास जो भी कोई मंदिर हो आप 2 मिनट खड़े खड़े ही सही लेकिन भगवान के चरण स्पर्श करके ही वहाँ से निकलें। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चों पे भी जो है हमें बच्चों को इस और ज़बरदस्ती नहीं जो है खींचना पड़ेगा। बच्चों को अपने आप ही हमको करते देख के बच्चों को भी जो है वो चीज़ उनके आचरण में शामिल हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है थोड़े से नियम तो बनाना ही चाहिए। और चलते फिरते जो है भगवान का मतलब जैसे कि मंदिर जा रहे हैं तो जो है एक दिन हमने ये नियम बनाया कि मंदिर से होते हुए जाएंगे और उसके बाद फिर जो है जैसे कि गाय की सेवा का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है। गाय को अगर जो है प्रातः काल रोज़ थोड़ी सी घास अगर हम गाय को डालते हैं तो उससे भी हमें 30 दिन के किए हुए पापों का पुण्य प्राप्त होता है। थोड़े से दिन, एक हफ्ते भी अगर हमने गाय को सुबह सुबह घास डाल ली तो उससे जो है 30 दिन के किए हुए पापों का नाश होता है। तो हम अगर जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ अगर हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो जो है लक्ष्मी जी तो खुश होती है और वो हमारे यहाँ आएंगी, लक्ष्मी जी आती हैं, किंतु जो है लक्ष्मी जी फिर आके अपने विष्णु जी को यहाँ वहाँ ढूंढती हैं और विष्णु जी के ना होने से लक्ष्मी जी जो है वापस चली जाती हैं और उनका आना जाना लगा रहता है, स्थायी नहीं रहती। इसलिए जो है हमें लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो उनके साथ विष्णु भगवान की भी जो है विष्णु भगवान को भी हमें उतनी ही श्रद्धा से पूजना चाहिए जिस तरह से कि हम लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं। और जैसे कि अब हमारी जो है पाश्चात्य संस्कृति का हमारे आजकल की जीवन शैली पर प्रभाव है, तो उसकी वजह से हमारे बच्चे तो जो है बिल्कुल भी जो है भगवान की तरफ बच्चों का बिल्कुल भी झुकाव नहीं है। तो हमको जो है उसमें हमारी ही गलती है। हमको जो है बच्चों के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि बच्चों में अनुसरण करते हैं बड़ों का, और बच्चों में ये आदत होती है, यूँ कहा जाए कि बच्चे नकलची होते हैं। तो हमें जो है बच्चों के सामने जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, भले ही हम हफ्ते में अगर 5 दिन जो है नहीं उठ सकते बच्चों के साथ, बच्चों का स्कूल का टाइम अलग, आपका टाइम अलग है, तो आप छुट्टी के दिन ये नियम बना सकते हैं कि कम से कम 2 दिन तो आप बच्चों के साथ ही उठें और उनको भी जो आप मंत्र बोल रहे हैं वो बच्चों के सामने करें। तो बच्चे के अंदर भी जो है वो अनुसरण बच्चों के अंदर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि वो आपका अनुसरण करते करते सीख लेते हैं। तो हमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। तो हम जो जैसा आचरण हम करेंगे, हमें देखकर बच्चे भी स्वयं ही वो चीज़ें सीख जाएंगे। तो जो है बच्चों के साथ उठें और जो मंत्र मैंने पहले बताए
वैसे ही मंत्र अगर हम बच्चों के सामने, तो थोड़े से प्रयास से बच्चे भी वो सब करने लगते हैं, और करते करते उनकी जो है उनके ऊपर ऐसा असर आता है कि वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है, जिससे कि वो फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और बच्चों के अंदर बिल्कुल अच्छी अच्छी आदतें जो है आप इस तरह से छोटे छोटे क्रियाओं से डाल सकते हैं। जैसा आप करेंगे, आपका अनुसरण करते हुए बच्चे करेंगे। तुलसी में जल चढ़ाना है, हफ्ते में एक दिन जो है मंदिर जाना है, तो वो सब बच्चों से भी करवाएं, बच्चों के साथ जाके करें। उनके ऊपर आप पूर्वक कराएंगे तो फिर वो बलपूर्वक करने से बच्चे जो है हटी हो जाते। और अगर अपन उनके साथ साथ करते हैं तो बच्चे फिर वो उस चीज़ को बिल्कुल खुश होकर बच्चे आपके साथ वो चीज़ें करने लगते हैं। तो उसमें जो है बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती, और आपको भी कुछ भी आप कर रहे हो तो फिर बच्चे कर रहे हैं, ऐसे जो है आपका भी जीवन सरल हो रहा है, और बच्चे भी जो है उसमें बच्चों का भी फ़ायदा हो रहा है, बच्चे अपने आप ही सब सीखते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो है, और ज़्यादा अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते हैं तो जैसे हमारे ऊपर तो हमारी हिंदू संस्कृति में तो इतने सारे देवी देवता हैं, शिव जी हैं, और शिव जी को तो वैसे भी भोले बाबा कहा गया है। वो भोले बाबा तो बिल्कुल जो है सहज होते हैं, उनके अंदर आप अगर उनको थोड़े से भी उससे मनाते हैं तो भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको जो है भोले बाबा को मनाने के भी जो है बहुत सारे, जैसे कि ये श्रावण का महीना, श्रावण मास चल रहा है, तो ये भी जो है अपन भोले बाबा को खुश कर सकते हैं श्रावण मास में। सिर्फ अगर सोमवार का ही व्रत कर लें, और सोमवार थोड़ा सा ओम नमः शिवाय, कोई बहुत बड़ा मंत्र भी नहीं होता है, तो हम जो है बच्चों को भी ये मंत्र जो है ओम नमः शिवाय बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो आप जो है बच्चों को भी ये अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, ताकि बच्चों में भी कुछ संस्कार जो है, हम अपने धार्मिक संस्कार देकर इस दुनिया से विदा हों, तो हमें बच्चे भी याद रखेंगे कि हमें कुछ विरासत में कुछ मिला है। धार्मिक जो है आचरण करना हम उन्हें सिखाएं, तो कल को हमारा तो अच्छा होगा ही, बच्चों का भी अच्छा होगा। इसलिए जो है हमें इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है, और बच्चों के साथ तो कैसा आचरण हम कर रहे हैं, इन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामने जो है बिल्कुल भी हमें गलत आचरण, गलत आदतें, ये सब बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो सब जानते बूझते हुए करते हैं। हमें सब पता है कि जो है झूठ बोलना बुरी बात है, पाप करना। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, लेकिन हम भी उनके सामने झूठ तो हम पल पल पर बोलते हैं। तो फिर जो है इसलिए हमें जो है कम से कम बच्चों के सामने तो हम ये ध्यान रखें कम से कम कि हम जो है इन आदतों से बचें, और बच्चों को अच्छा आचरण सिखाएं।